नाम है ध्रुपद पाठक। मैं आज आपके सामने आई एजुकेशन की प्लेटफॉर्म से एक टॉपिक की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक हाल ही में मीन्स कि अगर मैं बात करूँ तो अभी पौने घंटे में स्टार्ट हो रहा है। 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त 2020 यानी कि हमारे भारत के आज़ादी के 73 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, मीन्स के पूरे होते हैं। हम 74 यानी कि 74 ईयर्स में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो इसी के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसी माहिती दूंगा कि जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरा वीडियो का जो टाइटल है कि मैं किस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा वीडियो का टाइटल है कि हमें 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली। ये बहुत रोचक सवाल है कि भाई मानते तो है ही कि भाई हमें आज़ादी 15 अगस्त को ही मिली है, बल्कि हमें क्यों मिली है इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है कि 15 अगस्त को ही हमें आज़ादी क्यों मिली, इसके पीछे क्या रीज़न था कि हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिली। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस बात को लेकर कि 15 अगस्त को आज़ादी हमें क्यों मिली। तो 15 अगस्त को आज़ादी क्यों मिली, इससे पहले एक मैं सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तो कि ब्रिटेन के द्वारा भारत की जो आज़ादी की जो तारीख रखी गई थी, या मीन्स की जो दिनांक जो तय गई गई थी, वो कौन सी तारीख रखी गई थी। वो तारीख रखी गई थी 21 जून 21 जून 1948। अब ये तारीख डिसाइड की गई थी ब्रिटेन से कि भाई भारत को आज़ादी कब दी जाएगी। भारत को आज़ादी दी जाएगी 21 जून 1948 के अंदर दिन। अब तो बड़े एक ऐसा सोचने सवाल आता है कि तो भारत को ऐसे कि अगर मैं कहूँ कि बस अप्रोक्स अगर मैं कह रहा हूँ कि तो भारत को 10 महीने पहले आज़ादी क्यों मिली। तो 10 महीने पहले आज़ादी देने का एक से दो रीज़न है। वैसे तो अगर जिसने आज़ादी मीन्स के जो आज़ादी भारत के अंदर जो इंडिपेंडेंट एक्ट जो लागू हुआ था 1947 इंडिपेंडेंट एक्ट में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वैसे तो नाम है पूरा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 को जो किसने लागू करवाया था, लॉर्ड लुईस माउंट बैटन के द्वारा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हमारे 15 अगस्त तारीख मीन्स के जो तय करने की जो दिनांक जो स्वतंत्र तारीख थी भारत की, स्वतंत्र जिस दिन को मिलने वाली थी मीन्स के 15 अगस्त को, क्या ये तारीख के अंदर लुई माउंटबेटन का क्या कोई रोल है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 अगस्त 1947 की लुईस माउंटबेटन ने क्यों ये दिनांक डिसाइड की। इसके पीछे एक मीन्स के हम तो ऐसा कुछ सोचते नहीं कि क्या ऐसे तारीख रखी जाती, बल्कि ये भारत के लिए कोई ऐसी तारीख नहीं थी। भारत के लिए अगर इतिहास अगर देखा जाए, बल्कि ये किस तरह से इतिहास देखना है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वाकई में हम इस चीज़ पे कभी बिलोंग नहीं करते हैं कि कैसी चीज़ पे। एक होता है एस्ट्रोलॉजी के नाम पर, आपको शायद आश्चर्य होगा इस नाम को देख से, यानी कि ज्योतिष जो देखते हैं उस पर। वैसे ज्योतिष एक तरीका से विज्ञान है, साइंस है ये पूरा, बल्कि आज की युवा पीढ़ी बहुत ऐसे कम लोग हैं जो इस पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। तो हम बात करते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी ने इसे मना करा था इसके बारे में। अब मना करा था तो क्यों मना करा था, एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक किस किस ने मना करा था। तो एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है महर्षि अरविंद का नाम, महर्षि अरविंद का नाम। ठीक है, अब इन्होंने मना करा था, जवाहरलाल नेहरू को बोला था कि भाई 15 अगस्त 1947 की डेट डिसाइड ना की जाए। अब क्यों ना की जाए, उसके पीछे जो रीज़न था वो क्या रीज़न था वो हम देखते हैं। तो इसके पीछे वैसे तो माना जाए तो दो रीज़न थे, वो दोनों रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने क्यों मना किया था। तो इसके पीछे दो रीज़न माने जाते हैं, दोनों के दोनों रीज़न एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है। सबसे पहला रीज़न, और यहाँ पे लिखूंगा मैं दूसरा रीज़न। अब दूसरा रीज़न और दोनों रीज़न में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बता दूंगा।
कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर मीन्स कि ये जो एस्ट्रोलॉजी जो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है उसी के अंदर ये जो 15 अगस्त जो ये दिनांक थी, तारीख थी 15 अगस्त 1947, ये जो तारीख रखी रखी थी तो उसके अंदर ऐसा कहा कि उस वक्त भारत तो आज़ाद हो रहा था, भारत के हर लोगों में खुशियाँ की लहर थी, हर अपने अपने में झूम रहे थे। ऐसा कहा, ऐसे अगर इतिहास में ऐसा लिखा है कि उस वक्त पूरा का पूरा देश दिवाली के माहौल की तरह था, हर लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। बल्कि ये सब था पृथ्वी पे हुआ था, बल्कि जब ब्रह्मांड की, क्योंकि ज्योतिष जो दिखता है वो ब्रह्मांड की ओर से दिखता है, किस किस तरह से एस्ट्रोलॉजी जो अपनी अपनी जो भविष्यवाणी देते हैं, ज्योतिष जो अपनी भविष्यवाणी करते हैं, वो कहाँ से क्यों कैसे देख के करते हैं, तो वो देखते हैं ऊपर ग्रहों को देखते वो करते हैं। तो उस वक्त ग्रहों की जो रचना थी वो ठीक नहीं लग रही थी, तो इसीलिए ग्रहों की कैसी रचना थी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वृषभ राशि है, ठीक है। हाँ, तो वृषभ के अंदर राहु का रहना और साथ ही में कर्क के अंदर चंद्र को रहना। हमें तो इसके बारे में पता है नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा क्यों होता है, बल्कि ये सिर्फ कहा गया है कि वृषभ के अंदर राहु का रहना और कर्क के अंदर चंद्र का रहना वो भारत के संविधान मीन्स के भारत के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कहा गया था। क्योंकि भारत आज़ाद होने वाला था और इनसे क्या क्या होने वाला था, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इससे क्या होने वाला। तो इससे ये होने वाला था कि इसका जो प्रभाव पड़ने वाला था, उसका जो परिणाम होने वाला था, ये सब ज्योतिष शास्त्र बता रहे हैं। उसके बाद में आपको एक और रीजन भी दूंगा, जो रीजन आपको सबसे बड़ा मायने, ऐसा आप भी बोलोगे कि नहीं सर वाह क्या आप ढूंढ के लाए हो, तो वो रीजन भी मैं आपको दूंगा। बल्कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई भारतीय एस्ट्रोलॉजर क्या कहते थे इसके बारे में, 15 अगस्त तारीख क्यों डिसाइड नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में क्या क्या राय है, तो ये हम देख रहे हैं। और ये किसने कहा था, मीन्स के कहा था ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसी के जान में था, तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को ये बात बताई कि सर 15 अगस्त हमें ये डेट डिसाइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये भारत देश के लिए ये सही तारीख नहीं है। क्योंकि ये तारीख रखने के बाद भारत को जो कसौटी का जो अपने मीन्स के चढ़ान करनी होगी, अपने औद्योगिक क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, तो उसमें बहुत सारी ऐसी कठिनाई आएगी। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे साथ साथ ही जापान एक देश जो आज़ाद हुआ था, जर्मनी एक देश आज़ाद हुआ था, तो ऐसे ऐसे जो देश आज़ाद हुए थे, जो आज के, अगर जर्मनी की बात की जाए तो वो भी उसी वक्त साथ साथ ही में आज़ाद हुआ था। तो आज जर्मनी इंजीनियर के क्षेत्र में बहुत आगे है। अगर जापान की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के अंदर वो आज भी बहुत आगे, जो भारत से काफ़ी आगे, मीन्स के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे ऐसे देश जो काफ़ी आगे निकले हैं। और इसी दिनांक को दो देश आज़ाद हुआ था, हम सबको पता है। एक हुआ था भारत और एक देश हुआ था आज़ाद पाकिस्तान। मैं इसका नाम मैं अपने बोर्ड पे नहीं लिखना चाहता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भारत और उसके साथ पाकिस्तान देश आज़ाद हुआ था। हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद अभी तक की 4 लड़ाइयाँ हारी है। उसके बाद उसी के ऊपर सरमुखत्यारशाही की भी लागू हुई थी, सेना के आधिपत्य भी हुआ था। तो इसी तरह से वो भी कहीं ना कहीं कठिनाइयों से चल रहा है, और भारत भी उसी वक्त से कहीं कहीं ना कहीं बहुत सी सारी कसौटियों से पार होकर अभी गुजरा है। तो इसका एक रीजन ये माना जाता है, मीन्स कि ये कारण माना जाता है कि भाई उस वक्त वृषभ के अंदर राहु की स्थिति और कर्क के अंदर चंद्र की स्थिति वो ठीक नहीं होती है भारत देश के लिए। और एक रीजन ये कहते हैं कि जिसके जो एक है कि मीन राशि जो होती है, अब मीन राशि के अंदर गुरु का रहना, सॉरी ये मैं कोई एस्ट्रोलॉजी की क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि जो हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं एक मौजूद है, तो मैं बस जानकारी है मेरे पास, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कि मीन राशि के अंदर ये सारी राशि है, ये वृषभ भी एक राशि है, ठीक है। और ये उसे कुछ ग्रह कहते हैं क्या, और सॉरी नक्षत्र कहते हैं, पता नहीं है। और ये होते हैं मीन के अंदर गुरु का रहना, और साथ ही में कर्क के अंदर शनि का रहना, इसे राशि कहते हैं। ये सारी राशि है, और
ये जो है ये है ग्रह की उपस्थिति, ठीक है। तो कर्क के अंदर शनि का रहना और मीन के अंदर गुरु का रहना, ये भी सही स्थिति नहीं थी। और ऐसा कहते कि ये स्थिति जो हुई थी वो स्थिति है सिर्फ 12 बजे तक की। कौन से 12 बजे तक की? 14 अगस्त के 12 बजे, ठीक है। 14 अगस्त 1947 के 12 बजे तक पहले सही स्थिति थी। उसके बाद जो स्थिति होने वाली थी वो ये स्थिति होने वाली थी। तो अब जब राष्ट्रध्वज जब चढ़ाया गया था लाल किले पर भारत की आजादी यानी कि 15 अगस्त 2047 के दिन, वो राष्ट्रध्वज कितने कितने बजे चढ़ाया गया था? तो वो राष्ट्रध्वज चढ़ाया गया था 12:30 पे। 12:30 पर राष्ट्रध्वज लहराया गया था। तो लोगों का ये कहना है कि ये जो राष्ट्रध्वज हमने है जो 30 मिनट लेट मीन्स के बाद में लहराया था, तो इनसे और ऐसे ऐसी स्थिति में क्या क्या परिणाम हुए थे, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी स्थिति में सबसे पहले लोग, ये एस्ट्रोलॉजी का मानना है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद भारत के अंदर जो प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, हाँ, प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद एक और युद्ध हुआ जो हुआ बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध भारत के लिए, सॉरी ये तो एक स्वातंत्र संग्राम है, बट फिर भी क्योंकि ये भी निष्फल हुआ था, वैसे सफल तो हुआ नहीं था। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, वैसे दोनों के दोनों युद्ध भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा रीजन नहीं माना जाता, मीन्स के अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसी कारण की वजह से भारत को 15 अगस्त की तारीख डिसाइड होने में मना कर रहे थे। कौन मना कर रहे थे? तो कहे महर्षि अरविंद जैसे बहुत ही ऐसे महर्षि अरविंद जो हमारे स्वतंत्र सेनानी भी रह चुके हैं, तो महर्षि अरविंद ने इसी वजह से रहा जवाहरलाल नेहरू को किया कि 15 अगस्त को डेट को डिसाइड करने से मना कर रहे थे, तारीख तय करने से, कि उस वक्त भारत को आज़ादी देने का सही ना हो। अगर 1 से 2 दिन आगे पीछे कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर, और वैसे अगर माना जाए तो भारत आज़ाद कब हुआ था, अगर मैं उसकी डेट यहाँ बता दूँ, तो हम तो, अगर मैं अपनी ओर से अगर मुझे कोई कहे तो मैं तो मानूंगा कि भाई 26 जनवरी 1950 मानो, या अगर एक और डिसाइड कहूँ तो 26 नवंबर मानो, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। अब क्यों इसके बारे में मैं कह रहा हूँ 26 नवंबर और 19, क्योंकि इस दिन को जब भारत का जब संविधान हुआ, क्योंकि ये संविधान किसने बनाया था? भारत का ये संविधान है वो भारतीय जनता ने बनाया था। प्रजासत्ताक का जो ये संविधान है वो इसने बनाया था। ये संविधान ये जब लागू हुआ तब कोई ब्रिटिश का हाथ भारत पे नहीं था, बल्कि वाकई में अगर 15 अगस्त की जब तारीख थी तब ब्रिटिश का हाथ भारत पे था। क्योंकि लुईस माउंटबेटन ने तो बताया था, सॉरी ब्रिटेन से तो कहा ही गया था कि ये जो तारीख मीन्स के भारत को आज़ादी कब देंगे हम, भारत को आज़ादी देंगे हम 21 जून से 1947 सॉरी 48 के दिन। अब इस दिन को आज़ादी देंगे भारत को, बल्कि वाकई में भारत को आज़ादी कब मिली हम सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 के पीछे, और 1947 के दिन। तो अब एक रीज़न हम ये जान लिया कि भारत को आज़ादी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये दिन भारत सही नहीं मान रहा था, मीन्स के भारत के ऐसे, भारत तो बीस के वैसे देश तो सही मान रहा था कि भाई ठीक है उनको तो आज़ादी मिल गई, वही बड़ी बात थी हमारे लिए। तो बल्कि कहीं ना कोई एस्ट्रोलॉजी का मानना था कि ये जो डेट है, सिर्फ ये डेट के बारे में बात करें 15 अगस्त के बारे में, कि ये डेट डिसाइड नहीं होनी चाहिए थी। अब ये डेट क्यों डिसाइड हुई और इसका कारण और इसका रीज़न हम जानते हैं, और इसके रीज़न के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका रहेगा? वो रहेगा लॉर्ड लुईस माउंटबेटन का। और बारे में क्या कह रहे थे उन्होंने 15 अगस्त 1947 डेट क्यों डिसाइड की? तो उसके पीछे जो उसके मंसूबे थे, मीन्स के अगर हम बात करें तो उसके मन में जो सेंटिमेंटल चल रहा था, तो वो इसके बारे में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, ठीक है। अब इसके मन में कितने इसके जो रीज़न थे, जो सेंटिमेंटल था, तो वो क्या था? तो इसके बारे में हम 3 रीज़न है उसके, पहला, दूसरा और तीसरा।
क्योंकि ब्रिटेन वाले जो है वो 15 अगस्त तारीख को वो अच्छी मानते थे कि 15 अगस्त तारीख अच्छी है हमारे लिए, और उसी के लिए उन्होंने 15 अगस्त तारीख तय की गई थी। तो सबसे पहले एक घटना के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो एक घटना है बैटल ऑफ ब्रिटेन। बैटल ऑफ ब्रिटेन। अब बैटल ऑफ ब्रिटेन कब हुआ था? बैटल ऑफ ब्रिटेन हुआ था 1940 के अंदर। अब हमें इसी सिर्फ मैं घटना के बारे में कह रहा हूं कि बैटल ऑफ ब्रिटेन में क्या हुआ था। बैटल ऑफ ब्रिटेन दो देशों के बीच में थी। एक तो जाहिर सी बात है एक ब्रिटेन के बीच में ब्रिटेन था, और उसी के साथ मीन्स के वर्सेस था जर्मनी। ठीक है, तो ये दोनों देशों के बीच में ही ये चल रही थी। उस वक्त ब्रिटेन के जो मीन्स के राष्ट्रपति थे, राष्ट्र प्रमुख थे, वो कौन थे? प्रेसिडेंट जो है वो थे विंस्टन चर्चिल, और जर्मनी के थे एडोल्फ हिटलर। अब ऐसा हुआ था कि जर्मन को मीन्स के एडोल्फ हिटलर को ब्रिटेन की जो वायु सीमा है उस पर अपना राज जमाना था। उन्होंने अपना राज जमाने के लिए उस पर ब्रिटेन पर चढ़ाई कर दी, और मीन्स के धावा बोल दिया वायुसेना की ओर से। उन्होंने ये सोचा था कि मैं उसे वायुसेना पे उसमें धावा बोलूंगा, और साथ ही साथ में मैं जहाज लेके फिर इसके अंदर मीन्स के ब्रिटेन को मैं खोखला कर दूंगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध के अंदर जब ब्रिटेन के सारे मित्र देशों ने मिलकर जो जर्मनी की पे चढ़ाई की मीन्स के विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर, तो उसी का बदला लेने के लिए एडोल्फ हिटलर ने एक मीन्स के इस तरह से उस पर एक युद्ध छेड़ा था ब्रिटेन के सामने। उस वक्त उससे प्रेसिडेंट थे विंस्टन चर्चिल, और इसके थे एडोल्फ हिटलर। तो उन्होंने जब ये छेड़ा था तब सबसे पहले तो ब्रिटेन वाले सिर्फ डिफेंस की ओर से युद्ध कर रहे थे, मीन्स के वो बचा रहे थे अपने आप को। बल्कि एडोल्फ हिटलर का ज्यादा बढ़ने लगा था, उसका जो विमानी ओर से वो था वो दावा उससे ज्यादा होने लगा था। तब उन्होंने सामने डिफरेंस छोड़ के उन्होंने भी एक्टिव मीन्स के आक्रामक तरीके से युद्ध करना शुरू कर दिया। जब आक्रामक तरीके से युद्ध करना शुरू किया तो वो तारीख थी 12 अगस्त। अब 12 अगस्त से ऐसे 3 दिन तक ये चला था कि भाई 12 अगस्त से 3 दिन तक ऐसा चला कि भाई जर्मनी को हम खोखला कर देंगे, वायुसेना पे जो वो ब्रिटेन के अंदर जो घुसने वाले तो हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो ये लड़ाई चली थी 3 दिन, यानी कि 12 तारीख, 13 अगस्त, और एक चली थी 12 13 और 14, और आखिर में यानी कि जब 15 अगस्त हुई थी तब उसके जो मिस के एडोल्फ हिटलर थे, तो एडोल्फ हिटलर ने उसी दिन उन्होंने समाप्त कर दिया था, ये युद्ध की घोषणा बंद कर दी थी। क्योंकि जब उसका जो ये पूरा मिस के इसके जो सेरेमनी निकाली गई थी, समरी निकाली गई थी, तो उस वक्त ऐसा मालूम पड़ा था कि जर्मनी है, जर्मनी के जो जहाज है मीन्स के जो उसके जो लड़ाकू विमान है वो कितने टूटे थे? हाँ सॉरी जर्मनी के जो लड़ाकू विमान थे वो टूटे थे 2400, यानी कि 2400 के समथिंग। और उसी के सामने ब्रिटेन के जो यानी कि जो जर्मनी ने जो ब्रिटेन के जो लड़ाकू विमान थे वो तोड़े थे, कितने थे? सिर्फ 800 इसके सामने। तो ये देखते हुए एडोल्फ हिटलर ने शरणागति स्वीकार कर ली, और ब्रिटेन बैटल ऑफ जो ब्रिटेन है वो लड़ाई वो जीत गया था। तो इसी के लिए लुईस माउंटबेटन को ये डेट याद रखती, क्योंकि इसके लिए इसके देश के लिए बहुत गर्व की बात थी कि भाई इसी दिनांक यानी कि 15 अगस्त को युद्ध विजय की घोषणा हुई और ब्रिटेन जीत गया था। तो ये एक रीजन था उनका 15 अगस्त रखने का। सेकंड चीज मैं आपको आपके आगे बताने वाला हूँ 1940 के अंदर क्या हुआ। ठीक है, तो अब हम उसका दूसरा रीजन जानते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करने वाला है कि अब सेकंड जो उसका रीजन था वो क्या रीजन था। वो रीजन जो जुड़ा है, जिस कहानी से जुड़ा है, वो कहानी का शीर्षक है सेकंड वॉर। अब सेकंड वॉर जो चल रही थी हमारी, जो 1944 के बीच में चल रही थी, तब इसी के अंदर क्या हुआ था हम इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड वॉर जब चल रही थी तब ये जो वॉर थी, एक जर्मनी एक और था और एक और था
सबको पता है कि मित्र राष्ट्र थे और एक साइड था यूरोप का, यूरोप और मित्र राष्ट्र। एक साइड से ये लोग लड़ रहे थे और एक साइड से यूरोप लड़ रहे थे, मीन्स के यूरोप के देशों, जिसमें सबसे ज़्यादा मौके पे अगर मैं कहूँ कहे तो हम थे जर्मनी वाला। और तो जर्मनी ने रशिया पे चढ़ाई करी, ठीक है। अब रशिया पे चढ़ाई करने के बाद उसकी जो सैन्य था वो सबसे कम हो गया था, क्योंकि ज्यादातर सैनिक उन्होंने रशिया के अंदर ही गवा दिए थे अपने सैनिकों को। तो इसका फायदा उठाते हुए मित्र राष्ट्र ने यूरोप की जो सीमाएं थी, मीन्स के यूरोप वाले जो देश थे, यूरोप वाले देश जैसे कौन सॉरी यूरोप वाले जो देश थे वो ऐसे कौन कौन से देश थे, तो मैं बात करूं तो भाई यूरोप वाले देश मीन्स के जो जर्मनी ने जो प्रदेश जीत के अपने में जो हिस्सा मीन्स के जो मित्र वाले राष्ट्र लड़ रहे थे वो सारे यूरोप वाले थे। तो यूरोप की जो सीमाएं थी उसके वो तोड़ने लगा था मित्र राष्ट्र, उसे तोड़ने लगा धीरे धीरे। अब मित्र राष्ट्र उसे धीरे धीरे तोड़ने लगा था। तो ऐसे चलते हुए एक डेट अनजानों से मीन्स के ऐसा कहें कि आकस्मिक तौर से डेट फिर से आई सामने। डेट आई 15 अगस्त 1944। ये डेट फिर से आई और इसी डेट पे अगर हिटलर की डायरी जो है, हिटलर की डायरी मीन्स के उसका जो एक उसमें लिखा गया है, उन्होंने खुद लिखा है कि मेरे लिए 15 अगस्त की ये जो तारीख थी ये हमेशा से लिए मीन्स के खराब रही है, उसकी जो स्थिति है वो मेरे लिए हमेशा से खराब रही है, क्योंकि इसी दिन ही मित्र राष्ट्र ने यूरोप पे हल्ला बोला, मीन्स के विजय पाया था। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बल्कि विजय पाया था, बल्कि इसी दिन ही हिटलर ने युद्ध को विराम दे दिया था, ठीक है। तो इसीलिए भी ये जो जीत हुई वो भी किसके अंदर में, किसके खाते में गई, ऑलफ मित्र राष्ट्र के। और मित्र राष्ट्र के अंदर एक और भी देश था जिसका नाम है ब्रिटेन। तो इस डेट को दिशा में इसके ध्यान में रखते हुए भी लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 15 अगस्त भारत के लिए तय की गई थी। अब एक दूसरी चीज की बात करें, जो तीसरा रीजन है हमारा। अब इस रीजन की बात करें तो ये रीजन है जापान के ऊपर। अब इसे जापान पे क्यों आधारित है, क्योंकि जापान के उस वक्त जो सम्राट थे, उस वक्त के सम्राट थे हिरोहितो। ये जो हिरोहितो है, तो उस वक्त 15 अगस्त पे जब ये बात चल रही है कि जब जापान पे पर 2 अणुबम फेंके गए थे, मीन्स के डाले गए थे। जो अणुबम है, एक तो उसका नाम है, एक लिटिल बम है, और एक का नाम मुझे याद नहीं है, एक का नाम है लिटिल बम है, ठीक है। तो अभी याद नहीं आ रहा है उसका नाम। तो ये जो उसके ऊपर बम डाले गए थे, और वो डेट बम डालने के बाद जापान ने अपना जो युद्ध है वो पूर्णविराम कर दिया था। और उस वक्त की जो दो डेट थी वो भी डेट थी 15 अगस्त को ही। और तब ब्रिटेन के खाते में एक और युद्ध की विजय मीन्स की विक्ट्री पाई गई थी। यानी कि कितने रीजन हुए, ये 3। फिलहाल तो अभी मैं 3, मुझे सिर्फ 3 के लिए पता है, इसलिए मैं आपको 3 बता रहा हूँ। वैसे तो कितने होंगे बल्कि पता नहीं है, बस ये 3 है ब्रिटेन के नाम ने। तो 15 अगस्त 1900 हाँ जापान के अंदर हुआ था ये 15 अगस्त। तो इसीलिए भी उनको ये। अब हिरोहितो की मैं बात करूँ, एक इंटरेस्टिंग एक कहानी है हिरोहितो की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब इसका नाम आया, तो हिरोहितो है वो जापान के एक सम्राट थे। जब इसी पे ही और इसी के रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इनसे हमें भारत देश को सीखना भी चाहिए, क्योंकि अब वो आपको कहानी से पता चलेगा कि कैसे क्यों सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। अब जब बात हो रही थी अणुबम इस पे फेंका गया था जापान पे। जापान का जो जापान वैसे पूरा देश में अगर मैं कहूँ तो टूट चुका था, बल्कि इसकी जो आर्मी थी वो किसके अंडर में थी, हिरोहितो के अंडर में। तो उस वक्त जब अणुबम फेंकने के बाद हिरोहितो ने अपने आर्मी के एक बैठक बुलाई थी, और बैठक के अंदर सबको बोला गया था कि क्या हम लड़ सकते हैं अभी भी। तब आर्मी वालों ने मिस के इस जो फौज थी, फौज ने बोला कि हाँ सर, हम लड़ सकते हैं, अभी भी हम लड़ सकते हैं, क्योंकि वो हारना नहीं चाहते थे। तो बल्कि हिरोहितो ने एक समझदारी की ये बात करी कि अब हम लड़ेंगे तो हम युद्ध से नहीं लड़ेंगे इसके साथ,
क्योंकि एक और भी एक शस्त्र होता है, जो शस्त्र का नाम होता है एजुकेशन, EDUCATION। एक एजुकेशन नाम का एक शस्त्र होता है, हम एजुकेशन से हम इसके लड़ेंगे। और उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही एक सुंदर सा एक सेंटेंस कहा था कि हम आने वाली जो हमारी जो पीढ़ियां है उसे हम शांति देंगे, बल्कि कैसे शांति देंगे और कैसे देंगे, वो शांति देंगे हम एजुकेशन से रिलेटेड, मीन्स कि एजुकेशन से हम वो शांति पैदा करेंगे, उत्पन्न करेंगे। उन्होंने उस वक्त ये वर्ड बोला था कि हमने जो आज तक नहीं सहा है वो हम सहेंगे, और ऐसी कोई भी अगर कोई बात हो, मीन्स के पीड़ा है, तो वो पीड़ा भी हम सहन करेंगे, बल्कि हम आने वाली पीढ़ी को हम एक मीन्स के भव्य शांति देंगे। और आज हम देख रहे हैं कि आज जापान जैसे, तो भारत और जापान दोनों एक ही साथ मीन्स के एक ही लेवल पे वो देश आज़ाद, दोनों देश की आज़ादी मिली थी, बल्कि आज हम देख रहे हैं कि जापान का नाम पावर मीन्स के जो होता है ना कि एक पावर कंट्री के अंदर उसका नाम माना जाता है। और आज हम भारत कहाँ पर है वो भी हम आपके सामने, आंखों के सामने ही है। तो ये तीनों रीजन थे। अब ये तीनों रीजन के बाद अब बात चल रही थी कि भाई भारत को 21 जून को आज़ादी मिलने वाली थी 1948 के अंदर, ये ब्रिटेन ने डिसाइड की थी। बल्कि जब ये बात उन्होंने उस वक्त का जो दौर चल रहा था, मीन्स के ये दौर में की मैं बात कर रहा हूँ, तो 21 बात चल रही है कुछ 47 की, 1947 की बात चल रही है। मैं 1947 की बात करूं क्योंकि 1947 के जो पहले महीने थे, यानी कि मई महीना है, फरवरी है और जून है, तो ऐसे महीनों में भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों का बीच में कोई तालमेल नहीं बन रहा, क्योंकि मूल मुसलमान थे वो पाकिस्तान चाह रहे थे, और भारत जो छोड़ रहा था कि वो पाकिस्तान कहीं अलग राष्ट्र ना हो, भारत में ही रहे, यानी कि पूरा जो भारत जो अखंड है वो भारत अखंड रहे, इसी में भारत मान रहा था। तो इसी के तहत हिंदू और मुसलमान में दोनों में लड़ाइयाँ चल रही थी, और इतनी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही थी कि ऐसा कहते हैं इतिहास में कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने आप ही मर ना जाए। तो इसीलिए लॉर्ड माउंट, उस वक्त जो हमारे जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। तो उन्होंने ब्रिटेन पे अपनी रानी पे एक मीन्स के खत लिखा गया कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी सिचुएशन चल रही है हिंदू और मुसलमान के अंदर, तो आगे क्या किया जाए। तो उन्होंने ये बोला था कि आगे है ना, अभी कोई डेट डिसाइड नहीं होगी, आप कोई डेट अभी डिसाइड मीन्स के अभी कोई डेट डिसाइड नहीं, बोले आप अपनी स्थिति है जो सिचुएशन वो आप संभाल के रखो। उस वक्त ये जब हिंदू और मुसलमान का जो मीन्स के झगड़ा चल रहा था, उस वक्त एक पत्रकार के अंदर लुईस माउंटबेटन को पूछा गया कि भाई क्या होगा आगे, भारत मीन्स के भारत को आज़ादी कब मिलेगी। तो उन्होंने अपना मन ही मन एक डेट डिसाइड हुई, और वो डेट डिसाइड हुई थी 15 अगस्त 1947। अब आपको पहचान जान में आ गया होगा कि 1947 को भारत की डेट आज़ाद क्यों, मीन्स के भारत जो है कि ये जो डेट है वो ये डेट क्यों डिसाइड की गई थी। मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा देता हूँ, ठीक है। अब 15 अगस्त से ऐसे डेट क्यों डिसाइड की गई थी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि 15 अगस्त, क्योंकि ये जब आप बात कर रहे थे, ये जब पत्रकार को जब बता रहे थे, तब पत्रकार को जब बता रहे थे तब उसके मन में जो उसकी जो मीन्स के एक होता है ना कि अगर हम कहीं जाए और कहीं ना कहीं एक हमें जो पहचान में मीन्स की कोई ऐसी बात छिड़ जाए तो हम आश्चर्य में आ जाते कि ये क्या हुआ। तो उसी के मन में उसी वक्त मीन्स के जब वो पत्रकार को बता रहे थे तो उसी भाव उसके मन में आया, और वो आश्चर्य में आ गया कि ऐसा। और ये जो सारी बातें हैं ये एक किताब में लिखी गई है, और ये जो किताब का नाम है वो किताब का नाम है मिड ऑफ मीन्स के फ्रीडम ऑफ मिडनाइट। फ्रीडम ऑफ मिडनाइट। अब एक किताब का नाम है फ्रीडम ऑफ मिडनाइट। तो इसी के अंदर ये सारी बातें मीन्स कि ये जो इसके जो लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के जो भाव है, हाव भाव है, और इन्होंने इसी तरह से ये डेट डिसाइड हुई थी। बल्कि ब्रिटेन को तो ये पता भी नहीं था कि 15 अगस्त भारत की जो ये डेट है वो डिसाइड हुई है। ब्रिटेन को तो ये बात पता ही नहीं थी। ये बात सिर्फ किसको पता हुई थी उस वक्त,
सिर्फ लॉर्ड लुई माउंटबेटन को। इसीलिए भारत को आज़ादी देने में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने, इसका मैं तो देने की बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने, अगर उसका इतिहास अगर जिस तरह से देखा जाए तो मैं ये, क्योंकि आज़ादी ऐसी चीज़ है तो छीनने लेनी पड़ती है, बल्कि उस वक्त तो हमें ये आज़ादी प्रदान की गई थी, दे दी गई थी 15 अगस्त 1947 को। बल्कि अगर मैं कहूँ तो आज़ादी वाकई में जो मिली है वो हमें मिली है 21 जून 1948 के दिन, क्योंकि उसी के दिन सुबह 8:30 बजे के करीब, 8:30 बजे, मैं फिक्स टाइम नहीं दे रहा हूँ मुझे, बल्कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि 8:30 बजे हमारे जो लास्ट गवर्नर थे, जो थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, ब्रिटेन के जो लास्ट गवर्नर है, उन्होंने विदाई ली थी मुंबई से। तो इसी दिन को हमें वाकई में माना जाए तो 21 जून 1948 को हमें आज़ादी का दिन मनाना चाहिए, या तो फिर 26 जनवरी है जो हमारी 1950 मानो, या फिर 26 नवंबर मानो 1949। तो ऐसी डेट में से कोई, बल्कि 15 अगस्त 1947 की डेट, दिनांक भारत के लिए, आज़ादी के लिए क्यों डिसाइड की, हमने पूरी कहानी पढ़ी, दो बातों में पढ़ी। एक पहले एस्ट्रोलॉजी के तरीके से दिखा, और सेकंड जो हमने देखा लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की ओर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इसी के साथ मैं अपने पूरे आई एजुकेशन टीम की ओर से भारतीय स्वतंत्रता दिन की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।